गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम लोग 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मतलब बेसिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बच्चों जैसे हम लोग 10th क्लास से 11th क्लास में आते हैं वैसे तो इस बार प्रमोट ही हुए हैं, बट जब हम लोग 10th के एग्ज़ाम देने के बाद जब 11th क्लास में एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले बेटा आपको फिजिक्स में बेसिक सिखाया जाता है। बेसिक इसलिए सिखाया जाता है जिससे आप लोग चीज़ों को इजी वे में सीख पाओ। बेसिक मतलब एक फाउंडेशन तैयार किया जाता है सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, टीच करने के लिए, जिससे स्टूडेंट इजी वे में चीज़ों को समझ पाए। तो आज बच्चों हमारा बेसिक का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम सीखेंगे यूनिट डायमेंशन के बारे में। बच्चों बेसिक में थोड़ा टाइम लगेगा, हमारे 8 से 10 लेक्चर होंगे इसमें बेसिक में, क्योंकि ये फाउंडेशन है जिसमें हम लोग 11th की फिजिक्स को सीखने के लिए, समझने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। और जो हमारा जब प्लेटफॉर्म कंप्लीटली रेडी हो जाएगा तो आप अच्छे से चीज़ों को ग्रिप कर पाओगे, सीख पाओगे। जैसे मैं आपको बोलूँ कि जैसे आप छोटे बच्चे हो, 10th क्लास से 11th में आए हो, समझ रहे हो, तो जैसे आपने देखा है कोई भी हम बिल्डिंग बन रही होती है कहीं पे, जैसे आप ऑब्जर्व करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, उसकी नींव जो होती है, उसका जो बेस होता है, जो उसका फाउंडेशन होता है, उसको वो स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हो तो तब जाके उस पर बिल्डिंग प्रिपेयर करते हैं। ऐसे ही बच्चों हमारा सब्जेक्ट है, एज ए बिल्डिंग है ये, बट आपका जो अभी चैप्टर जो मैं सिखाऊंगा बच्चों आपको ये क्या है, बेसिक। तो मेरा कहने वाला आप समझ गए होंगे कि इस बेसिक को आप जितना अच्छा कर लेंगे, जितनी इस पे फोकस कर लेंगे, जितनी अच्छी से मेहनत कर लेंगे, तो आप अच्छे से चीज़ों को सीख पाओगे और मजबूती के साथ आपके दिमाग में चीज़ें सेट होंगी। ठीक है, चलिए बच्चों ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग पहले क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज बेसिक लेक्चर है हमारा, और बेसिक लेक्चर में सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। क्लियर? तो बेटा ये हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। क्लियर? तो ये चैप्टर बच्चों हम बेसिक में सबसे पहले पढ़ते हैं, फिजिक्स का ही चैप्टर है, लेकिन अभी फिजिक्स से स्टार्ट नहीं होगा आपका, समझ लो। मैंने आपको बताया 8 से 10 लेक्चर पहले बेसिक के होंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट को सीख पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम बेटा आज क्या स्टडी करने वाले हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले हम बात करें यार, सबसे पहले बच्चों हमारे जीवन काल में आएगा फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आएगा बेटा वो क्या आएगा, फिजिकल क्वांटिटी। सर ये क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? बच्चों बिल्कुल आराम से समझेंगे, क्योंकि अभी फ्लो बनने में आप 10th क्लास से निकल के आए हो तो 11th क्लास में इतना, और वो भी फाउंडेशन में इतनी जल्दी आपका जो स्पीड है वो नहीं बन सकता। तो धीमे धीमे चीज़ों को सीखेंगे समझ के, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। मतलब हमारी स्टार्टिंग में भी स्पीड स्लो रहेगी, रखनी ही पड़ेगी, तभी तो सीख पाएंगे, अदरवाइज सीख नहीं पाएंगे। और ऐसी चीज़ों को क्या मतलब जिनको हम सीख नहीं पाए तो वो हमारे टाइम वेस्टिंग प्रोसेस में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बच्चों हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। सर किस चीज़ को हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं? बच्चों जैसे हम लोग देखते हैं लेंथ है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है। समझ रहे हो? मतलब इसका मतलब क्या है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी किस चीज को बोल रहे हैं हम लोग? सर ऐसी क्वांटिटीज जिनका हम इजी वे में मेजरमेंट कर सकें, मेजर्ड हो सके, ऐसी क्वांटिटीज उनको क्या बोलेंगे हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे बेटा किसी चीज की लेंथ है तो आप इसको मेजर कर सकते हो, किसी चीज का वेट है मेजर कर सकते हो, समझ रहे हो? टाइम है, घड़ी में टाइम देके बता सकते हो, मतलब मेजरमेंट हो सके, यानी दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिनको हम मेजर कर सकें उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। अब आप स्टूडेंट कहेंगे सर ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते? हम अपने चारों तरफ देखें तो ऐसी कौन सी चीज है सर कि जिसको मेजर नहीं कर सकते? आप अपने चारों तरफ ऑब्जर्व करो बेटा। जैसे टेबल की लेंथ है, इसको मेजर कर सकते हैं सर, टेबल का वेट है, इसको मेजर कर सकते हैं, बोर्ड की विड्थ, हाइट, डेप्थ, वेट, कुछ भी मेजर कर सकते हैं सर। मतलब हर चीज को मेजर कर पा रहे हैं सर हम। तो फिर ऐसी क्वांटिटीज, तो दैट क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी, फिजिकल क्वांटिटीज।
बट ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनका मेजरमेंट संभव नहीं है। सर कैसी क्वांटिटी, ऐसे कौन सी क्वांटिटीज़ हैं बच्चों? जैसे मैं बात करूं कि एक वर्ड बोलूं मैं, अफेक्शन। मान लो पेरेंट्स का अपने बच्चे के लिए जो अफेक्शन है उसको आप मेजर नहीं कर सकते। क्यों? अरे उसको कैसे मेजर करोगे? कितना अफेक्शन, उसकी क्या यूनिट है, कितना अफेक्शन है, समझ रहे हो? पापा का अफेक्शन बच्चे के साथ ज़्यादा है या मम्मी का अफेक्शन बच्चे के साथ ज़्यादा, तो उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। सॉरो, दुख, अब कोई प्रॉब्लम में है तो इसको आइडेंटिफाई आप नहीं कर सकते कि इसको कितना दुख है, हाउ मच सॉरो पर दैट गाइज, मतलब उस पर्सन को कितना दुख है ये आप नहीं बता सकते। लव, मतलब जो पेरेंट्स है, फैमिली है, उनके बीच में, अपन सब लोगों के बीच में जो है कितना लव है एक दूसरे के साथ, तो हम इसको मेजर नहीं कर सकते। समझ रहे हो बच्चों? तो ऐसी क्वांटिटीज इनका मेजर नहीं हो सकता, उनको फिजिकल क्वांटिटी में कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे हेडेक बोलते सर दर्द हो रहा, अब सर दर्द का मेजरमेंट थोड़ी ना है कि यार कितने अमाउंट में हो रहा है, कौन सी टैबलेट दूं, छोटी वाली दूं, बड़ी वाली दूं, ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं बच्चों। तो ऐसी चीजें जिनका मेजरमेंट पॉसिबल ना हो, उन चीजों को बच्चों हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी में हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो बच्चों बहुत ही शानदार मजा आएगा हमारे जीवन के सफर में, समझ लो। सब्जेक्ट को सीखेंगे और एंजॉय करेंगे, सब्जेक्ट को आप लोग सीखें और एंजॉय करें, प्ले विद सब्जेक्ट। कभी सब्जेक्ट को ऐसे किताबी ज्ञान की तरह ना पढ़ें, उसको फील करें और उसमें खो जाएं, अपने आप को इन्वॉल्व करें, तो आप सब्जेक्ट को बहुत अच्छा ग्रिप कर पाओगे और उसमें बहुत कुछ एडवांटेज उठा पाओगे। ठीक है, तो मैंने जो बोल वचन दिए हैं उसके बारे में बेटा कुछ कुछ लिख लेते हैं। तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज, तो क्या बोलेंगे, दैट क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। तो हम लोग क्या बोल सकते बेटा, दोज quantities which can be measured, और हम क्या बोल सकते हैं, और laws of physics expressed in terms of physical quantities, clear? ओके बच्चों, ये मतलब जो फिजिक्स के लॉज हैं उनको भी फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में ही लिखा जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा, एक्सप्रेस किया जाएगा, समझ रहे हो? तो दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, दैट क्वांटिटी इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। सर फॉर एग्जाम्पल में बेटा क्या लिख देंगे, एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो, मास है बेटा, मास को मेजर कर सकते हैं, लेंथ है, लेंथ को मेजर कर सकते हो, टाइम है, टाइम इज अ फिजिकल, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके मेजरमेंट हो सकते हैं, टेम्परेचर है, ठीक है, ETC, बहुत सारी चीजें हैं। ओके, इनको हम लोग मेजर कर सकते हैं। सर कौन सी क्वांटिटीज को मेजर नहीं किया जा सकता, तो उसमें हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, नॉट फिजिकल क्वांटिटी के इसमें अफेक्शन, शोरो, लव, हेडेक जो है, शोरो, ETC, इनका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, तो बेटा ये नॉट फिजिकल क्वांटिटीज, नॉट फिजिकल क्वांटिटीज, समझ लो बेटा, इनको फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बेटा हमारी दो चार बातें हुई। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं बच्चों, तो छोटे छोटे बच्चे हो, मासूम हो, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से सीखना चीज़ों को, घबराना मत हो। फिजिक्स बहुत ही ईजी है, बहुत ही फंडामेंटल है, यहाँ पर आप चीज़ों को समझोगे तो बहुत मजा आएगा, याद करो तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। ध्यान रखना, चीज़ों को फील करना, ठीक है, तो इंटरेस्ट आएगा हमें
और बहुत अच्छा सीखेंगे हम चीज़ों को और आंसर दे पाएंगे। आने वाला टाइम जो है कंपटीशन का है, इसलिए बेटर है कि आप चीज़ों को समझें, समझ लो, समझें तब जाके उनको लिखें। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए प्रॉपर वे में। अब बेटा हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को सर कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज का जो क्लासिफिकेशन है, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज का जो क्लासिफिकेशन है बेटा किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। फिजिकल क्वांटिटी को सर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो बेटा सबसे पहले मैं बात करूं बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा, वेक्टर एंड स्केलर, वेक्टर एंड स्केलर। ओके, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं डायरेक्शन के बेसिस पर। बच्चों अब इनको हम लोग बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी, डिपेंडेंसी के बेसिस पर हम लोग इनको डिवाइड करते हैं बेटा बेस क्वांटिटी, बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, सेकेंड डेराइव्ड समझ लो, डेराइव्ड क्वांटिटीज। क्लियर बेटा, ये बेस क्वांटिटीज, बेस एंड फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज। सर ये बच्चों ये हमारा चैप्टर आएगा जिसमें हम लोग वेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे, वेक्टर एंड स्केलर। अभी हम इन चीजों के बारे में यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो बेटा मैंने क्या किया, फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया बेटा बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, डायरेक्शन के बेसिस पर। यानी ऐसी क्वांटिटी होती है इनमें डायरेक्शन की जरूरत है, कुछ में डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जिनमें डायरेक्शन की जरूरत है दैट इज वेक्टर, और जिनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है उनको बोलेंगे स्केलर। पढ़ेंगे, घबराओ मत, अभी हमने सिर्फ यहाँ पे नाम मेंशन किए। ठीक है, परेशान मत रहो। बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज और सेकंड है डेराइव्ड क्वांटिटीज। ओके बच्चों, तो इनके बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है सर, ये डिपेंडेंसी के बेसिस पर कैसे डिवाइड किया गया है। बच्चों बेस क्वांटिटी का मतलब है जो क्वांटिटी एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, दैट इज बेस क्वांटिटी। और जो डेराइव्ड क्वांटिटी है वो डेराइव्ड क्वांटिटी मतलब है क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन बेस क्वांटिटीज, जो बेस क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, दैट इज डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो बेटा जो बेस क्वांटिटीज हैं वो फिक्स है और डेराइव्ड क्वांटिटीज कोई फिक्स नहीं है, बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन बेस क्वांटिटीज फिक्स है। बताऊं अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ठीक है, तो पहले आप लोग एक बार नोट कर लीजिए पर इतना। ठीक है, बेस क्वांटिटी एंड डेराइव्ड क्वांटिटी इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर रहे हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट। चलिए अगर यहाँ पे एक दो, वैसे तो मैं इनको अभी लिखाऊंगा बेस क्वांटिटीज को, बट कुछ छोटे मोटे एक दो एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बेस क्वांटिटीज में एग्जांपल लिख दूं भाई, यहां पर एग्जांपल लिख दो बेस क्वांटिटीज का एग्जांपल, जैसे लेंथ है, टाइम है, मास है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटीज में सर, ड्राइव्ड क्वांटिटीज में बेटा स्पीड है, फोर्स है, ओके, ईटीसी, बहुत सारी हो सकती हैं सर ये तो। ठीक है, तो अभी हम इन चीजों को स्टडी करेंगे, बट अभी मैंने के दो तीन नाम लिख दिए हैं, अभी बताऊंगा कितनी होती है बेस क्वांटिटीज। ठीक है, तो एक बार बच्चों इसको नोट कर लो आप लोग। ओके, चलिए
अब हम बात करते हैं सर किस चीज की, भाई नेक्स्ट चर्चा करते हैं बेटा। अब हम क्या करें, जो क्वांटिटीज हैं ये तो बेटा हमें बेसिक में ही पढ़ना है इसको भी, लेकिन ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। अभी हम कहां पर बात करेंगे, बेस क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। तो इसको हटा दें बच्चों, चलिए इसको यहां से हटा देते हैं भाई। ओके चलिए बच्चों, तो हम अब कौन सी क्वांटिटीज पे काम करेंगे, बेस क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर हेडिंग क्या लगाएंगे, बेस और फंडामेंटल, बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज। बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। वैसे थोड़े से पंगे भी हैं इसमें, बताऊंगा क्या पंगा है सर इसमें। चलिए देखिए, तो अभी मैंने क्या बोला बच्चा कि बेस क्वांटिटी जो होती है वो एक दूसरे से कैसे है, इंडिपेंडेंट, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। तो बेस क्वांटिटी में हम लोग क्या लिख सकते हैं, those quantities which are completely independent, to each other, लिखा हुआ है। Those quantity which are completely independent to each other, यानी ऐसी क्वांटिटीज जो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उनका कोई लेना देना नहीं है। सर कैसे, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। कैसे भाई, जैसे बेटा टाइम का मास से कोई लेना देना है, नहीं है। मास एक अलग रामायण है, टाइम एक अलग चीज है। टाइम का लेंथ से कोई मतलब नहीं है, समझ लो। टाइम को लेंथ से क्या मतलब भाई, टेम्परेचर को मास से कोई मतलब है, नहीं है मतलब। तो ये क्वांटिटीज क्या है बेटा, कैसे ये इंडिपेंडेंट है। दीज आर फिक्स 7, दीज क्वांटिटीज आर फिक्स, ओके। कितनी है, 7 क्वांटिटीज, समझ रहे बेटा। 7 क्वांटिटीज है, फिक्स है। सर कौन कौन सी, नाम लिख लेते हैं यार इनके, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले मैं बात करता हूं यार इनके क्वांटिटीज के नाम लिखने के लिए। सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर, वैसे तो हम लोग पढ़ने वाले नेक्स्ट स्लाइड में यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, अभी मैं इनके सिर्फ नाम लिख रहा हूं बेटा, ठीक है। अभी हम लोग इनके नाम लिख रहे हैं, ठीक, यहां से, और यहां पर हम क्वांटिटीज को लिखें, ये सीरियल नंबर इसका क्वांटिटीज, और बच्चों यहां पर इसकी यूनिट भी लिख सकते हो आप लोग, यूनिट या सिंबल लिख सकते, सिंबल एंड यूनिट। वैसे यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट क्या चीज होती है भी लिखा दे रहा हूं मैं, क्वांटिटी, ठीक है। सबसे पहले बेटा लेंथ, फर्स्ट, सॉरी, सीरियल नंबर पे चले गए थे हम लोग गलती से। बेटा लेंथ
हो जाती हैं इंसान से गलतियाँ, गलतियों का पुतला है इंसान। 1 सिंबल, बेटा इसको मीटर, सिंबल से बात करें सर लेंथ को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, यहाँ से यूनिट क्या आएगी इसकी, मीटर, ठीक है, एम से डिनोट कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात करें हम लोग सर मास, सही है, मास को हम लोग केजी में डिनोट करते हैं। एक बार आप क्या करो इसकी यूनिट लिख दें केजी और कैपिटल एम से डिनोट कर देंगे यार, ठीक है। लेंथ को आप लोग क्या करो, इसको हटा ही देता हूं अभी, ठीक है, इसको हटाते हम लोग केवल यूनिट लिख देते हैं यहां पर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो है यहां पर हम लोग इनकी यूनिट लिख देते हैं। बच्चों ये जो है लेंथ मीटर में मेजर कर देंगे यार, ये मास केजी में डिनोट कर देंगे। 3rd टाइम को सेकंड में, सही है। 4th टेम्परेचर को केल्विन में, सही है। 5th करंट एम्पियर, इसकी यूनिट है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, ठीक है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, कैंडेला CD, सही है। ये बेटा हमारे सामने 7 फिजिकल क्वांटिटीज है और ये फिक्स है, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज बताऊंगा यहां पर मैं, बहुत छोटी सी चीज। वैसे तो देखो हमने क्या डेफिनेशन लिखी बच्चों, दोज क्वांटिटी विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं उनको हम लोग 7 क्वांटिटीज बोलते हैं। बट देखो कुछ इसमें हिडन बातें भी, देखो कैसे याद है। इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू छोटी क्लास आपने पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q/T, सही है। Q मतलब बेटा चार्ज और ये है T मतलब टाइम। अब सोचो ऊपर तो मास्टर ने क्या लिखा है, क्वांटिटी विच कैन बी, मतलब विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, मतलब जो एक दूसरे से रिलेशन नहीं रखती हैं। देखो करंट का रिलेशन टाइम से है या नहीं है यार, है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है करंट, टाइम से इसका रिलेशन है सर, टाइम के टर्म्स में इसकी चर्चा हो रही है। बच्चों इंटेंसिटी की बात करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी में भी क्या हो सकता है कि जो इंटेंसिटी होती है इंटेंसिटी I, ये होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फॉर्मूला बाद में बताऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि देखो ये डिपेंडेंसी रखती हैं। I इंटेंसिटी बेटा देखो किस पे डिपेंड कर गई, ये करंट था इलेक्ट्रिक करंट, और ये है इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर गया, टाइम का रोल आ गया इसमें। और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, लेंथ, तो ये लेंथ पे भी डिपेंड कर रही है। जब ऊपर क्या लिखा था, इंडिपेंडेंट एक दूसरे से, तो इनमें ये पंगा थोड़ा सा है। अब जो है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहां पर, भाई जो भी पंगा है, जो भी है इसमें कुछ नहीं हो सकता, सही है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते भाई इसमें जो पंगा है। बट मैंने आपको बता दिया कि ऐसा कुछ है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, समझ रहे हो, क्या बोले हम लोग इसको, बेस क्वांटिटीज। सर ये डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो यहां पर डेराइव्ड क्वांटिटीज भी लिख देता हूं, डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो बच्चों डेराइव्ड क्वांटिटीज में क्या होगा, दोज
quantities which are depends on base or fundamental quantities. ओके, क्या बोलेंगे इनको? डेराइव्ड क्वांटिटीज। सर कितनी है डेराइव्ड क्वांटिटीज? कोई काउंटिंग नहीं बेटा। जैसे स्पीड, कुछ चीजें बता दो। स्पीड का फॉर्मूला बेटा छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो बच्चा डिस्टेंस कैसा? डिस्टेंस का मतलब लेंथ। भाई डिस्टेंस क्या? एक लेंथ है, तो लेंथ क्या हो जाएगी? ये डिस्टेंस जो है कैसी क्वांटिटी है? बेस। टाइम भी क्या है बेटा? बेस। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्पीड को डेराइव्ड। क्या बोल रहे हो इसको? डेराइव्ड। समझ रहे हो? जैसे बच्चों आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला फोर्स का, छोटी छोटी क्लास में पढ़ के आए हो आप। मास इनटू एक्सेलरेशन। सही है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या चीज है बेटा? मास क्या है? बेस क्वांटिटी। और एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टी। वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टी, तो लेंथ टी आ रही है, तो लेंथ और टी पे डिपेंड कर रहा है, तो ये भी क्या है बेटा? बेस क्वांटिटी। तो ये फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों? डेराइव्ड। ठीक है, तो बच्चों डेराइव्ड क्वांटिटी की कोई काउंटिंग नहीं है। डेराइव्ड क्वांटिटी किसको बोलोगे आप लोग? जो क्वांटिटीज किस पर डिपेंड करेंगी? बेस क्वांटिटीज पर। दोज आर नोन एज डेराइव्ड क्वांटिटीज। ओके बच्चों, बनाओ पहले इसको। ठीक है, रफ्तार बना लो भाई। चलिए अब बात करते हैं यार नेक्स्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब इसको हटा दें यहां से। अब बेटा इसके बाद हमारे जीवन काल में आएगा यूनिट। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में अभी हमने जाना, लेकिन सर हमने चैप्टर पढ़ा है यूनिट एंड डायमेंशन, तो हम लोग यूनिट की बात करेंगे। अब यूनिट क्या चीज होती है सर? यूनिट क्या चीज है बेटा? यूनिट के बारे में समझेंगे, क्या चीज होती है यूनिट। चलिए बेटा अभी हमने यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जाना है बच्चों। ठीक है, आई होप थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा ये। अब बेटा बात करते हैं हम लोग यूनिट्स के बारे में। यूनिट क्या चीज होती है? यूनिट। ठीक है, यूनिट क्या चीज होती है बच्चों? एक्चुअल में यूनिट का मतलब ये होता है कि हमें जब क्वांटिटीज को मेजर करना पड़ता है, जब हम क्वांटिटीज को मेजर करते हैं तो हमें कुछ स्पेसिफिकेशन यानी कि एक स्टैंडर्ड की जरूरत होती है, एक रेफरेंस की जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल दैनिक जीवन वाला एग्जांपल दूंगा जिससे हम लोग समझ सकें आसानी से। कैसे? बाजार गए आप लोग, आपने गलती से आपने घर वालों ने बोला भाई सब्जी लेके आ जाओ, आप गए, आपने बोला 1 किलो आलू दे दो। अब वो आलू जो देगा तो मैं वो 1 किलो का जो भी मेजरमेंट होगा, या तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक चल रहे हैं वो रखता है और दिखा दी थी मशीन। ठीक है, बट वो भी डिजाइन किए गए किस बेसिस पर कि वो जो पहले इससे पहले जाते हैं हम लोग डिजिटल से पहले जाते हैं कहां पर? जब वो 1 किलो का बांट रखता उधर, फिर आलू देता आपको। ठीक है, आपने बोला नहीं मुझे तो आधा किलो चाहिए, तो क्या करेगा? आधा वाला रख देगा, आधा किलो दे देगा। तो हम क्या करते हैं कि हम आलू को मेजर करें, आलूओं को हम जब मेजर कर रहे हैं बेटा कि हमें कितना अमाउंट ऑफ आलू चाहिए, तो इसके लिए हमें उधर वेट देखना पड़ता है कि कितना वेट, कितना मास हमें कितने आलू चाहिए, तो उसके लिए हमें वेट रखना पड़ता है उस साइड। ठीक है, तब जाके आपको पता चल पाता कितने आलू है ये। यानी किसी क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए बेटा यूनिट की जरूरत पड़ती है। यूनिट नहीं होगा तो हम क्वांटिटीज का मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सी क्वांटिटी
कितनी देर ऐसे गए 1 किलो आलू दे भर के ले आए इकट्ठा, ठीक है, तो उसमें कुछ पता नहीं चल पाएगा ना, इसलिए यूनिट बहुत जरूरी होती है। तो यूनिट सर कैसे बनाते हैं यूनिट, ये किस टाइप की है, मतलब कैसे इसको डेवलप करते हैं, किसको बोलते हैं यूनिट? तो हम क्या बोले बेटा, डेफिनेशन लिख देंगे पहले। क्या लिखते हैं बेटा? अ फिक्स अमाउंट ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी a fixed amount of physical quantity is taken as standard or reference for the measurement of that quantity। ओके, क्या लिखा बेटा? एक फिक्स अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी के एक फिक्स वैल्यू को क्या मान लेते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड मान लेते हैं, एक रेफरेंस मान लेते हैं, जिससे क्या करते हैं? उसी टाइप की क्वांटिटीज का मेजरमेंट करते हैं। उसी टाइप की क्वांटिटीज का मतलब जैसे 1 किलो का बाट है, इससे जो आलू प्याज जो भी सब्जी आप बोलो सब्जी बेचने वाला के, ठीक है, मतलब बेटा उससे मतलब कुछ चीजें जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसकी हेल्प से उन्हीं को मेजर करो। ऐसे तो ना टाइम को मेजर करो, सर 1 किलो टाइम कितना हुआ, 1 किलो स्पीड बताओ कितनी हुई, 1 किलो फोर्स कितना हुआ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम उसी टाइप की क्वांटिटीज को मेजर करेंगे, जिनमें मास है उसी को हम लोग मास से मेजर कर पाएंगे, ठीक है भाई। मास है तो मास से ही मेजर हो पाएगा, वो टाइम है तो टाइम से मेजर हो पाएगा। तो हमने क्या बोला बेटा? अ फिक्स अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज टेकन एज स्टैंडर्ड और रेफरेंस फॉर द मेजरमेंट ऑफ दैट क्वांटिटी। किसी क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए, समझ लो, किसी क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए बेटा एक फिक्स वैल्यू को, उसकी फिक्स वैल्यू को एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं, दैट इज नोन एज यूनिट। क्वांटिटी विच इज नोन एज यूनिट, विच इज नोन एज यूनिट। सही है बच्चों? जैसे शुरुआत में ऐसा समझ लो बच्चों, स्टार्टिंग में बिल्कुल जब दुनिया साइंस में स्टार्ट हुई होगी, लॉन्च हुई होगी साइंस के बारे में जानना, तो सब लोगों के सामने एक समस्या पैदा हुई होगी। पहले लेन देन कैसे होते थे कि भाई तू मुझे आलू दे दे, मैं तुझे ये सब्जी दे दूंगा, समझ लो। आप बोलो आलू के पीछे पड़ेगा यार, ठीक है। किसी ने बोला तू मुझे अनाज दे दे, मैं तुझे ये चीज दे दूंगा। तो पहले लेन देन ऐसे चलते थे। फिर बाद में कुछ बुद्धिजीवी आए, उन्होंने क्या किया, एक इंटरनेशनल कमेटी बनाई, जिससे क्या हुआ, कुछ चीजों को एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया कि भाई इस पर्टिकुलर अमाउंट को 1 kg बोला जाएगा ऑल ओवर यूनिवर्स के अंदर। ऐसा नहीं कि हम लोग इंडिया में बोल रहे हैं, ऐसा अमेरिका में भी होगा, और चाइना का तो नाम ही मान लो, कोरोना का मामला, ठीक है, इजराइल कहीं भी हो, मतलब हर जगह बेटा एक फिक्स अमाउंट को, इतने पर्टिकुलर अमाउंट को 1 kg ही बोला जाएगा हर कंट्री के अंदर, ठीक है। तो एक इंटरनेशनल कमेटी डिजाइन की गई और वही डिसाइड करती कि इस क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए इस पर्टिकुलर अमाउंट को इतना अज्यूम किया जाएगा। सही है। फिर हम क्या करते हैं, अब जैसे मास की बात करें बेटा हम लोग, या सपोज लेंथ की बात करें, तो उन्होंने क्या बोला कि इतने इस पर्टिकुलर लेंथ को 1 मीटर बोल दो। क्या बोल दो इसको? 1 मीटर। अब हम क्या करते हैं, हमें मान लो कि अब एक स्टैंडर्ड बना दिया कि इतनी चीज को, ऐसा समझ लो बेटा, ऐसा समझ लो ये 1 मीटर है। तो क्या किया गया, अब आपको मान लो 10 मीटर की रॉड चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसको रॉड पर ऐसे 1 2 3 इस तरीके से मेजर करोगे, 10 मीटर की रॉड होगी, ले जाओ। मतलब किसी क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? यूनिट की। और यूनिट क्या किया गया, एक इंटरनेशनल कमेटी ने हर क्वांटिटीज के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स कर दी कि इसी पर्टिकुलर वैल्यू से कंपैरिजन कर करके मेजरमेंट किए जाएंगे, ठीक है। जैसे मास के लिए आयरन का एक पीस ले लिया कि भाई इतने को 1 kg बोल दो, ठीक है, उसी बेसिस पे 2 kg 3 kg 5 kg बना दिए गए, समझ रहे हो। तो बेटा यूनिट क्या है, अ फिक्स अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को मेजर करना है उस क्वांटिटी के एक फिक्स वैल्यू को
क्या मान लिया बेटा हमने? स्टैंडर्ड मान लिया, रेफरेंस मान लिया, उसको हमने क्या नाम दे दिया? यूनिट। और जो किसके लिए यूज होगा? उसी क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए यूज होगा, फॉर द मेजरमेंट ऑफ दैट क्वांटिटी, उसी क्वांटिटी का मेजरमेंट होगा उससे। ऐसा नहीं कि लेंथ का जो स्टैंडर्ड है, लेंथ का जो यूनिट है उससे टाइम को मेजर कर रहे हो, ऐसा बच्चों नहीं होगा। क्लियर? समझ रहे हो? तो ये यूनिट के बारे में मैंने आपको समझाया है, ठीक है। चलिए अब दूसरी चीज, अब यूनिट्स की बेटा कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ऐसा नहीं कि यूनिट हम अपनी तरफ से घर में बना दी यूनिट के, मैं तो मास को इतने आयरन के टुकड़े को, छोटे से टुकड़े को 1 kg बोलूंगा, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता है। इंटरनेशनल कमेटी डिसाइड करती है कि कितनी पर्टिकुलर अमाउंट को कितना बोला जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स में क्या बोल सकते हैं हम लोग बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स। बच्चों यूनिट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, समझ रहे हो? यूनिट की कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जैसे वेल डिफाइंड, इजी वे में इसको डिफाइन कर सके, आसानी से इसको डिफाइन किया जा सके। एक्सेप्टेड टू ऑल, सभी लोग माने इसको, ऐसा नहीं कि हमारे घर में ही मान रहे हैं, सब जगह माननी चाहिए, समझ रहे हो? थर्ड, कन्वीनियंस टू यूज, ठीक है। इजीली रिप्रोड्यूसिबल, जिसको इजीली रिप्रोड्यूस किया जा सके। ऐसा नहीं कि एक बार सर मास अब ऐसी चीज से स्टैंडर्ड बना दे, वो चीज वापस मिल ही नहीं रही है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से बेटा यूनिट की प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसमें यूनिट की जो प्रॉपर्टीज हैं, हाँ, दूसरा इनवेरिएबल, बदलना भी नहीं चाहिए, इनवेरिएबल कैसे? जैसे आपने रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूनिट बना दिया तो रेडियो एक्टिव तो डिके होता रहता है, तो वेरी नहीं करना चाहिए, इनवेरिएबल, ठीक है। और नेक्स्ट भी लिख सकते हो आप लोग, इनवेरिएबल के बाद जो है हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, और इजीली रिप्रोड्यूसिबल, ठीक है, ऐसा प्रॉपर्टीज है। ये बेटा यूनिट्स के हमारे प्रॉपर्टीज हैं कि ये यूनिट की प्रॉपर्टीज, यूनिट्स इस तरीके से फॉलो होने चाहिए, ठीक है बेटा। ये प्रॉपर्टीज क्या है? यूनिट की प्रॉपर्टीज। अब बच्चों इन्हें यूनिट्स को भी कैटेगराइज कर दिया, इनके भी सिस्टम बना दिए, समझ रहे हो? यूनिट्स के भी सिस्टम बना दिए बेटा, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं यूनिट्स को भी। सर ऐसा है क्या? यस। तो एक बार आप इस स्लाइड को बनाओ, फिर मैं नेक्स्ट आपको लिखाता हूं कि भाई कैसे इन यूनिट्स को डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए अब बच्चों क्या करते हैं हम लोग, इसको हटा दें यहां से भाई। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या? सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब यूनिट्स को भी कैटेगराइज कर लिया, यूनिट्स को भी डिवाइड कर दिया, सिस्टम बना दिए कुछ, ठीक है। यूनिट्स के क्या बना दिए बच्चों? सिस्टम। तो सर कौन कौन से सिस्टम बनाए गए वो मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चों। सिस्टम के जो यूनिट्स हैं,
बेटा यूनिट्स के हमारे जो सिस्टम हैं उनको मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। अभी ऐसा बना लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो इसको चेंज कर लेंगे। एक सिस्टम ये, एक सिस्टम ये, एक सिस्टम ये, एक ये। बेटा एक सिस्टम बनाया गया एफपीएस, एफपीएस, एक सीजीएस, एक यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट एमकेएस और एक एसआई सिस्टम। समझ लो, आईएसआई नहीं ठीक है, क्या है ये? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्लियर? एफपीएस में क्या है बेटा, यहां पर इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, three physical quantities are taken as fundamental। तीन क्वांटिटीज को इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में यूज किया गया। सबसे पहले लेंथ, लेंथ को बेटा फुट में मेजर किया, किसमें? फुट में, ठीक। पी मतलब मास, पाउंड में, पाउंड। टाइम सेकंड में, टाइम को किसमें बनाया गया? मेजर किया गया बेटा सेकंड में। सीजीएस सिस्टम, ये लाइन तो बच्चों सेम लिख दोगे यहां से यहां तक, तीन क्वांटिटीज को यूज किया गया, तो ये लाइन जैसे मैंने यहां लिखा बच्चों तुम भी यहां लिख दोगे। लेंथ, लेंथ को यहां पर सेंटीमीटर में, सीजीएससी मतलब सेंटीमीटर। मास, मास को ग्राम में, और बच्चों टाइम को सेकंड में, ठीक है। इसके यूनिट्स बता रहा हूं मैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तीन क्वांटिटीज इस एफपीएस सिस्टम के अंदर तीन क्वांटिटीज कंसीडर की गई केवल फंडामेंटल, और उनके यूनिट्स ये दिए गए। यहां पर बेटा सेम चीज लिख दोगे, ये जैसे लिखा हुआ था यहां पर लेंथ, लेंथ में हम क्या लिखेंगे? लेंथ मीटर, समझ रहे हो? मास केजी, थर्ड टाइम सेकेंड, ठीक है। टाइम को सेकंड में मेजर किया गया। यहां पर बच्चों दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इन दिस सिस्टम 7 quantities taken as fundamental। सही है? जो अभी मैंने बताई थी आप लोगों को, समझ रहे हो? जो क्वांटिटी बेटा 7 मैंने अभी लिखाई थी आपको, ठीक है, याद है? लेंथ, मास, टाइम, जो इससे पहले मैंने जो टेबल बनाई थी उसमें दिखाई थी, तो वहां पर आपको मैंने यूनिट भी बताए थे साथ साथ में, ठीक है, कैसे मेजर करते हैं। तो वो क्या है? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स के सिस्टम को 4 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया गया, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस एंड एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इस तरीके से इनको बेटा हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारे लिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिवाइड कर दिया। सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने होते हैं, ठीक है, वो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो कल आपको ये आज क्या क्या स्टडी करना है? फिजिकल क्वांटिटीज किसको बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्वांटिटीज को दो बेसिस पर क्लासिफाइड किया गया है। बेस क्वांटिटी कौन सी होती है, ड्राइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती है, इसके बाद यूनिट क्या चीज होती है, इसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट कितने होते हैं, इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स में किस किस क्वांटिटीज को फंडामेंटल समझ लो कंसीडर किया जाता है, ये मैंने आपके सामने लिखा है, ठीक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए बच्चों एक लास्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखा रहा हूं। फॉर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, फॉर अ गिवन
फिजिकल क्वांटिटी प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट remains constant। बच्चों क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान समझो बच्चा, कि किसी क्वांटिटी के लिए सर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट का जो प्रोडक्ट है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब Q इज इक्वल टू एन इंटू यू, कैसा रहने वाला ये, कांस्टेंट। कैसा रहेगा बच्चों ये, कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे बताऊंगा अभी, इस तरीके से। इन टू डिफरेंट सिस्टम्स, इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बेटा एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, इसको अगर दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम लिखें तो कैसे लिखोगे बच्चा, एक ही फिजिकल क्वांटिटी है उसको लिखेंगे n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। समझ रहे हो सर कैसे, छोटी सी बात बताऊंगा। जैसे मान लो बेटा ऐसा ही सिस्टम की बात करते हैं, लेंथ लेते हैं। लेंथ मान लो किसी रॉड की लेंथ 10 मीटर है, तो ऐसा सिस्टम में क्या आएगी, 10 मीटर। अब हमें बोला जा रहा है इसको सीजीएस में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो, 10 मीटर को सीजीएस में कन्वर्ट करो। 10 मीटर लेंथ जो है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या होगी, ये वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग छोटा सा क्वेश्चन यहां पर बना दे रहा हूं मैं, समझ रहे हो, कहीं पर एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं यहां पर, कन्वर्ट 10 मीटर लेंथ इनटू सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। बेटा क्या लिखोगे, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 10 है, लेंथ क्या 10 और यूनिट क्या है, मीटर। सीजीएस में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी सर, हमें नहीं पता। सीजीएस में यूनिट क्या होता है लेंथ का, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिख दिया। 10 मीटर, बेटा 10 मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दूं, क्या आएगा 10। 1 मीटर कितना होता है बेटा, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो n इंटू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर को मार दिया, n की वैल्यू कितनी हो गई, 1000। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है, 1000। तो हम क्या बोल सकते हैं, 10 मीटर लेंथ इज इक्विवेलेंट टू 1000 सेंटीमीटर लेंथ। देखो रॉड बच्चों ऐसा बोला गया कि ऐसा ही सिस्टम है, इसकी लेंथ ऐसे चौक जो मैं दिखा रहा हूं आपको, मान लो इसकी लेंथ है 10 मीटर, ऐसा अज्यूम करना है नहीं, वैसे समझ लो बहुत कम है, ठीक है। अब हमें पूछा गया इसी चौक की जो लेंथ है वो सीजीएस में क्या होगी, तो आप क्या करोगे बेटा, n1 u1 इस सिस्टम ऑफ यूनिट में, n2 u2 अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, क्या कर दो दोनों को इक्वल, ठीक है बच्चों। तो यहां से आप उस दूसरे सिस्टम के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर पाओगे इतना यहां तक। जैसे हमसे बोला जाए इस चौक का मास 10 केजी है, बोलो सर क्यों फालतू बातें कर रहे हो, 10 केजी कहां से आया, अजम्पशन लेना है, 10 केजी है, तो सीजीएस सिस्टम में क्या होगा इसका मास, चौक तो यही है बेटा। क्या बोला जा रहा है, इसी क्वांटिटी की वैल्यू डिफरेंट सिस्टम के अंदर क्या रहेगा, n इंटू यू, जो इसका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो 10 केजी को बेटा ग्राम में कन्वर्ट कर दोगे तो इजी वे में कर सकते हो। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, वो आपके डीपीपीज में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। इसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स आज हम लोगों ने पढ़े, फिजिकल क्वांटिटी का इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिट के बाद डायमेंशंस। ओके बच्चों, ओके, एंजॉय।